Good morning, students. Now we discuss next definition. A non-empty collection A. Collection है ये. अब इस collection को हमने कैपिटल A से बनाया है और कैपिटल A में भी हमको चेंज दिखा रहे हैं, कर्सिव में कैपिटल A बना दिया. मैंने आपको पहले भी बताया था एलिमेंट्स के लिए स्मॉल नोटेशन मीन्स स्मॉल लेटर्स, सेट्स के लिए कैपिटल लेटर्स और कलेक्शन ऑफ सेट्स के लिए हम कर्सिव में थोड़ा सा और चेंज करके दिखा रहे हैं. ठीक है नोटेशन को. तो हमारी एक कलेक्शन है सबसेट्स की ऑफ अ सेट एस के सबसेट्स की कलेक्शन का नाम है ए. इज कॉल्ड एल्जेब्रा और बुलियन एल्जेब्रा. इस कलेक्शन को हम एल्जेब्रा या बुलियन एल्जेब्रा कब बोलेंगे? अगर वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि अगर ए इस कलेक्शन ए का मेंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी ए का मेंबर बने, और अगर ए और बी इसके मेंबर है तो उनकी यूनियन भी इसका मेंबर बने. ठीक है. तो देखो इफ अब वो रिमार्क में क्या बता रहे हैं कि हमने एल्जेब्रा की डेफिनेशन में तो बता दिया कि अगर ए एल्जेब्रा का मेंबर है तो कॉम्प्लीमेंट भी मेंबर बनेगा और दो सेट्स हैं तो उनकी यूनियन भी उसका मेंबर बनेगी. अब रिमार्क में दिखाएगा कि इंटरसेक्शन भी उनका मेंबर बन जाएगा. ये तो सेट्स के रिजल्ट से ही आ जाएगा. इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू ए देन देयर कॉम्प्लीमेंट आल्सो बिलोंग्स टू ए एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अगेन बिलोंग्स टू ए. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ए और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू ए means intersection also belongs to A. So we can say every algebra is closed under finite union and finite intersection. Means closed under means ये प्रॉपर्टी उसमें जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी आप बोलते थे ना ग्रुप्स में. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते थे कि अगर दो एलिमेंट्स हम किसी सेट के कंसिडर कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो सेट का एलिमेंट बनेगा, तो वो क्लोजर है. क्लोज्ड है मीन्स इस बाइनरी के रिस्पेक्ट में जो भी हम उस पर ऑपरेशन डिफाइन करते थे उस बाइनरी के रिस्पेक्ट में वो क्लोज्ड है. तो ऐसे ही हम यहाँ कह रहे हैं कि एवरी एल्जेब्रा इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन. मींस अगर कोई भी दो आप उसके मेंबर लेते हो एल्जेब्रा के तो यूनियन लगने के बाद वो भी तो एक ऑपरेशन ही है, या उस पर इंटरसेक्शन लगने के बाद भी वो उसका मेंबर होगा. बल्कि हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं इज फाइनाइट इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी उससे बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट है नेक्स्ट डेफिनेशन. एन एल्जेब्रा ए ऑफ सेट्स इज कॉल्ड सिग्मा एल्जेब्रा. की जो एल्जेब्रा या बुलियन एल्जेब्रा है वो सिग्मा एल्जेब्रा कब बनेगा या बोरल फील्ड कब बनेगा? इफ इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स. कि अगर फाइनाइट की जगह वो रिजल्ट किस पे आ जाए? काउंटेबल पे आ जाए, तो वो जो हमारा बुलियन एल्जेब्रा था वो क्या बन जाएगा? सिग्मा एल्जेब्रा या फिर बोरल फील्ड. दैट इज व्हेन एवर ए आई. अब हम जो कलेक्शन ली है वो काउंटेबल कलेक्शन ली हमने सेट्स की, किसमें? ए में. देन देयर काउंटेबल यूनियन आल्सो बिलोंग्स टू ए. उसकी काउंटेबल यूनियन भी कलेक्शन ए से बिलोंग करेगा. ऐसे ही अगर काउंटेबल यूनियन ए से बिलोंग कर रहा है तो काउंटेबल इंटरसेक्शन भी उसका मेंबर बनेगा. एवरी सिग्मा एल्जेब्रा इज क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन एंड काउंटेबल इंटरसेक्शन. एंड एवरी सिग्मा एल्जेब्रा इज आल्सो एन एल्जेब्रा. जो सिग्मा एल्जेब्रा है वो एल्जेब्रा तो है जो काउंटेबल यूनियन अगर उसमें जा रही है या काउंटेबल इंटरसेक्शन उससे बिलोंग कर रही है तो फाइनाइट भी बिलोंग करेगी इससे, है ना. तो इसलिए एवरी सिग्मा एल्जेब्रा इज एन एल्जेब्रा. Lemma है let A be any set and even E2 up to so on En be a finite collection of disjoint measurable sets, then outer measure of A intersection union of EI is equal to summation of outer measure of A intersection EI. कहने का मतलब जो ये यूनियन है वो समेशन में कन्वर्ट हो गया है जस्ट लर्न रखने के लिए. ए कोई भी सेट है और ये E1 E2 E3 अप टू सो ऑन En जो है वो फाइनाइट कलेक्शन है डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स के. सारे डिसजॉइंट है तो हमें रिजल्ट प्रूव करना है और रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. इफ n इक्वल टू 1 देन नथिंग टू प्रूव. अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो ये यूनियन तो खत्म हो गया, सिर्फ एक ही सेट रह गया. आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन से E1 इज इक्वल टू ये समेशन भी 1 में रिड्यूस हो गया, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1. ठीक है, तो 1 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है. नाउ लेट अस सपोज n इज ग्रेटर देन 1. सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n-1 मेजरेबल सेट्स. रिजल्ट को मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं n-1 के लिए रिजल्ट हमारा होल्ड कर रहा है और रिजल्ट को हम प्रूव किसके लिए करेंगे? n के लिए. अब हम n-1 के लिए हमने एज्यूम कर लिया. Now since En is measurable, so for each set A dash, A हम क्योंकि ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो अब हमने सेट क्या ले लिया? A dash of reals, outer measure of A dash is equal to outer measure of A dash intersection En plus outer measure of A dash intersection En complement. ये हमने डेफिनेशन लगा दी कि En जो है वो measurable है उसके लिए. अब हमें क्या किया? अब हमने अब A dash जो सेट था रियल्स का उसको हमने क्या पुट कर दिया? A intersection union of I वेरिंग फ्रॉम 1 to n EI. मीन्स जो हमें प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था कि आउटर मेजर ऑफ A इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ EI I वेरिंग फ्रॉम 1 to n. यही हमने इस A डैश को यही पुट कर दिया. ठीक है. सो अब हमने वैल्यू डालते हैं उस A डैश की जो हमने पुट की है. आउटर मेजर ऑफ दिस इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A डैश की वैल्यू हमने क्या कर दिया? पुट कर दी.
ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड तो वही चल ही रही है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ ये यूनियन है E1 से लेके En तक की यूनियन, उसका इंटरसेक्शन En के साथ लेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, En ही आएगा। यहाँ देखो यहाँ क्या है हमारे पास, यूनियन है ये n तक की, 1 से लेके n तक की, और इंटरसेक्शन ली हमने En कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन ली, तो कौन से बचे, जो बच गए कौन से, 1 से n-1 तक के आएंगे, क्योंकि En का En इंटरसेक्शन के साथ जब कॉम्प्लीमेंट होगा वो तो क्या होता है, 5 ही होगा ना। तो सिर्फ यूनियन में कौन से मेंबर बचे, 1 से लेके n-1 तक, और यहाँ हम यूज करेंगे n-1 तक के लिए, तो रिजल्ट हमारा होल्ड कर ही रहा था, तो उस रिजल्ट से वो किसके इक्वल आ गया, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, मीन्स ये यूनियन जो है वो समेशन में कन्वर्ट होगी, वेयर i वेरिंग फ्रॉम 1 to n-1। अब ये रिजल्ट तो हमारा i वेरिंग फ्रॉम 1 to n-1 तक के लिए, ये n के लिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कहाँ तक के लिए हो जाएगा, i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ओके स्टूडेंट्स, ये लेमा यहाँ आपका प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट लेमा जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।